देखिए बेटा, अब हम ग्रामर में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोजिशन के लिए, जिसका नाम है बेटा ईमेल। क्या नाम है? ईमेल। देखिए, देखा जाए तो बेटा इसमें दो वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले ई का मीन होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। और सेकंड वर्ड कौन सा लिखा हुआ है बेटा? मेल। सेकंड वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? मेल। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक जहां भी वर्ड आता है उसका मतलब है मशीन, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, ये वाली मशीन। और मेल का मतलब क्या होता है बेटा? एक तरीके से लेटर। मेल का मतलब क्या होता है? लेटर। तो देखिए बेटा, ईमेल दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉनिक और मेल। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है मशीन, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल। और मेल का मतलब क्या होता है बेटा? लेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मशीन की हेल्प से, जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल, उसकी हेल्प से जो लेटर सेंड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ईमेल। क्या कहते हैं? ईमेल। और कंप्यूटर और मोबाइल इन दोनों में ही यूज क्या किया जाता है लेटर सेंड करने के लिए? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या यूज किया जाता है बेटा? इंटरनेट यूज किया जाता है। तो इंटरनेट की हेल्प से लेटर को कंप्यूटर या मोबाइल से सेंड करना, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ईमेल। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेटर सेंड करने के लिए ईमेल की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए बेटा, जैसे इससे पहले जो हमारा सिस्टम चलता था वो पोस्ट ऑफिस का था, यानी लेटर को कागज पे लिख के उसे पोस्ट करना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में जाके। तब वो 2-3 दिन में या 6 दिन में, 5 दिन में जाकर उसके पास पहुंचता था। तो बेटा इसमें नुकसान क्या था? मान लीजिए आपको एक ही लेटर 10 आदमियों के पास भेजना हो, या 4 आदमी ले लेते हैं हम, 4 पर्सन्स के पास भेजना हो। जैसे एक जो जयपुर में है, दूसरा उदयपुर में है, तीसरा गुजरात में है, फोर्थ वाला मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। तो बेटा जैसे पोस्ट ऑफिस से हम भेजेंगे तो पहला नुकसान, हमें वो लेटर 4 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 बार। तो हमारे लिखने का भी वेस्टेज गया, पेज भी वेस्टेज जाएगा। दूसरा, जयपुर पहुंच जाएगा 2 दिन में, उदयपुर पहुंच जाएगा मान लीजिए 4 दिन में, एमपी में पहुंच जाएगा 5 दिन में, गुजरात में पहुंचेगा 7 दिन में। और अगर मान लो बेटा किसी की मैरिज का हो और उसको चौथे दिन ही उसकी शादी हो, तो बताओ शादी के बाद वो कार्ड पहुंचेगा, तो बेटा वो सही पे है या नहीं? नहीं है। लेकिन ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक ही मैसेज को एक साथ बहुत सारे पर्सन्स के पास एक ही टाइम में पहुंचा सकते हैं। जैसे जयपुर वाले के पास अगर 1 सेकंड लगता है तो एमपी वाले के पास भी 1 ही सेकंड लगेगा, यानी सेम टाइम पर हम सभी को मैसेज भेज सकते हैं। और दूसरा फायदा, हमें उस मैसेज को बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा, केवल एक ही बार लिखेंगे, जिसकी क्या कर देते हैं हम? कॉपी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉपी। तो बेटा सबसे पहले तो ईमेल के बारे में मैंने आपको ये बता दिया। ईमेल क्या है बेटा? एक मेल भेजने का तरीका है, लेटर भेजने का, जो कैसा है? फास्टेस्ट। द वे टू सेंड द मैसेज for one or more persons at same time with fastest speed. With fastest speed. तो बेटा फास्टेस्ट स्पीड के साथ या तो एक पर्सन को या एक से ज्यादा पर्सन को सेम टाइम पर मैसेज सेंड करने का जो तरीका है उसी हम क्या कहते हैं बेटा? ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमेल। ठीक है बेटा, अब हम फालतू चीजें पढ़ने की बजाय डायरेक्ट इसके फॉर्मेट पर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा
बेटा ये चीजें आपके एग्जाम में आती भी नहीं है, तो हमें क्या करना है बेटा, अब इसके फॉर्मेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, ईमेल में आपको बता देता हूं बेटा, ईमेल आपको 3 टाइप्स में स्टडी करने हैं। फॉर्मल ईमेल, दूसरा है इनफॉर्मल, और तीसरा है बेटा एडिटर वाले। थर्ड कौन सा है, एडिटर। नंबर फर्स्ट फॉर्मल, नंबर सेकंड इनफॉर्मल, नंबर थर्ड एडिटर। फॉर्मल का मतलब है स्कूल में भेजना, किसी कंपनी में ईमेल भेजना, उसे कहते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल अपने किसी रिलेटिव को भेजना, और एडिटर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को सेंड करना। तो ये 3 तरीके के ईमेल हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, लिख लीजिए बेटा। अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए बेटा, अब आप लिखना है इसका फॉर्मेट। क्या लिखेंगे बेटा, फॉर्मेट। तो बेटा इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है, जिसमें कॉलम्स कितने लेने हैं, 5। सॉरी, कॉलम्स नहीं, रोज कितनी लेनी है, 5। नंबर फर्स्ट कॉलम में लिखा जाता है बेटा 2, सेकंड में सीसी, थर्ड में बीसीसी, फोर्थ में सब्जेक्ट, और नंबर 5 में टेक्स्ट। नंबर 5 में टेक्स्ट। यहां लिखी जाती है बेटा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। ठीक है, और नीचे नीचे लिखना पड़ता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। यहां लिखना पड़ता है बेटा सैल्यूटेशन। उसके बाद है रिसीवर्स नेम, सॉरी सेंडर्स नेम, सेंडर्स नेम। तो बेटा ये इसका फॉर्मेट है। अब आप देखिए, सबसे पहला कॉलम क्या होता है बेटा, 2 में आपको उस पर्सन का ईमेल एड्रेस लिखना होता है जिसको आप भेजना चाहते हो ये लेटर। ठीक है, और उसके ईमेल एड्रेस की पहचान क्या होगी, ईमेल एड्रेस के साथ ये साइन जरूर आएगा, जिसे क्या कहा जाता है, @ जिसको क्या कहते हैं बेटा, @ क्या कहते हैं इसको, @ ठीक है, उस पर्सन की ईमेल आईडी को यहाँ पे लिख देना है। अब ईमेल आईडी के लिए आप एक चीज ध्यान रखना, वो ना तो ऊपर वाली लाइन से टच होनी चाहिए ना नीचे वाली लाइन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आप ईमेल आईडी लिखोगे तो ना तो ऊपर वाली लाइन से टच होना चाहिए ना नीचे वाली लाइन से। ठीक है, सेकंड कॉलम है सीसी, जिसे आपको खाली छोड़ देना है। नंबर थर्ड बीसीसी, उसे भी आपको खाली छोड़ देना है। अब इनका मीन मैं समझा देता हूं, हालांकि ये खाली छोड़ने हैं लेकिन मीन समझा देता हूं। सीसी का मतलब होता है बेटा कार्बन कॉपी। यदि मान लीजिए आपको दूसरे पर्सन को भी वो लेटर सेंड करना हो तो उस सेकंड पर्सन की ईमेल आईडी इसमें लिखनी होती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आपने एक लेटर टाइप किया और आपने कहा मुझे ईमेल प्रिंसिपल सर के लिए भेजनी है, तो प्रिंसिपल सर की ईमेल आईडी कौन से कॉलम में आएगी, 2 वाले कॉलम में। अब आपने सोचा कि प्रिंसिपल सर के साथ साथ हम डायरेक्टर सर को भी भेज देते हैं, तो डायरेक्टर सर की ईमेल आईडी किसमें आ जाएगी, सीसी वाले कॉलम में, यानी आप उसकी एक कार्बन कॉपी भेज रहे हो। नंबर थर्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि अब आपने सोचा कि मैं तो प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर के अलावा पूरे स्टाफ यानी स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं सभी को मैसेज भेजना चाहती हूँ,
तो बेटा प्रिंसिपल सर की ईमेल आईडी इसमें आएगी, डायरेक्टर सर की इसमें आएगी और बाकी के जितने भी अदर पर्सन हैं सबकी ईमेल आईडी इसमें आ जाएगी। इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कितने भी पर्सन्स को आप यहाँ पे कॉपी सेंड कर सकते हो। नंबर 4 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, मेन पर्पस उसको आप यहाँ लिखोगे और सब्जेक्ट हमेशा एक ही लाइन में होनी चाहिए, ध्यान रखना। 2 लाइन में सब्जेक्ट आपको नहीं लिखनी है। टेक्स्ट, टेक्स्ट में सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे सैल्यूटेशन। अब प्रिंसिपल सर के लिए लिख रहे हो तो सर, अपने रिलेटिव के लिए लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड, डियर अंकल, ठीक है। और एडिटर के लिए भी सर आ जाएगा। सबस्क्रिप्शन वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होते हैं। जैसे प्रिंसिपल सर के लिए योर्स ऑबीडिएंटली लिखा जाता है, एडिटर के लिए योर्स ट्रूली लिखा जाता है, अपने फ्रेंड के लिए योर लविंग फ्रेंड लिखा जाता है। उसके बाद बेटा क्या लिख रहा है, सेंडर्स नेम, तो वो नाम आपको लिख देना है। तो बेटा फॉर्मेट आप लिख लीजिए, इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको कल समझाऊंगा इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है, लिख लीजिए।